प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है आपका। आज अपन बात करेंगे अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। देखिए, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिका की खोज है यह 1492 के अंदर कोलंबस के द्वारा की जाती। अमेरिका में इंग्लैंड द्वारा सर्वप्रथम इंग्लैंड द्वारा सर्वप्रथम 1607 में जेम्स टाउन के नाम से प्रथम अंग्रेज बस्ती की स्थापना होती है और इस बस्ती के संस्थापक थे क्रिस्टोफर न्यूपोर्ट। अमेरिका की स्वतंत्रता के समय 13 बस्तियां थी या 13 उपनिवेश थे या 13 राज्य थे। वर्तमान में जितने राज्य हैं, 50 राज्यों का संघ है अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य संघ। अमेरिका का जो नाम है, यह है अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर। यह नाविक था इटली का, इसके नाम पर पड़ा। नेक्स्ट है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम इंग्लैंड द्वारा अपनाई गई कठोर नीति का परिणाम था। यह संग्राम है इंग्लैंड द्वारा अपनाई कठोर नीति का क्या रहा, परिणाम रहा स्वतंत्रता संग्राम। कारण देखें, कारणों में अपन बात करें। कारण है, पहला कारण देखिए, इंग्लैंड सरकार का हस्तक्षेप। इंग्लैंड सरकार का हस्तक्षेप। 2 नंबर पे है बौद्धिक चेतना का विकास। शिक्षा के क्षेत्र में सभी उपनिवेशों में, शिक्षा के क्षेत्र के अंदर सभी उपनिवेशों में सबसे अग्रणी जो था, ये पेंसिल्वेनिया था। पेंसिल्वेनिया सबसे अग्रणी था। 1636 में मैसाचुसेट्स के अंदर कैम्ब्रिज नगर के अंदर हार्वर्ड कॉलेज की स्थापना की गई। 3 नंबर पे देखिए, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक विचार केंद्र की स्थापना की। विचार केंद्र की स्थापना कर दी, जो बाद में अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी के नाम से जानी गई। फिलोसॉफिकल सोसाइटी के नाम से जानी गई। सोसाइटी के नाम से जानी गई, अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी के नाम से जानी गई। देखिए आगे, 1704 के अंदर बोस्टन
से प्रथम समाचार पत्र बोस्टन से समाचार पत्र निकाला गया। बोस्टन न्यूज लेटर प्रकाशित हुआ। थॉमस पेन ने कॉमन सेंस नामक पुस्तक लिखी। कॉमन सेंस नामक पुस्तक लिखी और अमेरिका के अंदर जन चेतना जागृत की। जन चेतना को जगाया किसने? सप्तवर्षीय युद्धों का प्रभाव, युद्धों का प्रभाव, सप्तवर्षीय युद्धों का प्रभाव है। इसमें देखेंगे आप सप्तवर्षीय युद्धों का प्रभाव 1756 से 63 के मध्य हुए थे। इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस के मध्य। कनाडा से फ्रांसीसियों का शासन समाप्त हो गया। कनाडा से फ्रांसीसियों का शासन समाप्त हो गया। अतः अमेरिकी उपनिवेश अपनी सुरक्षा के लिए इंग्लैंड के साथ रहना आवश्यक नहीं समझते थे। इंग्लैंड के साथ रहना आवश्यक नहीं समझते थे। ये कारण अपने चल रहे हैं, देखिए साहब। अमेरिका की खोज 1492 के अंदर कोलंबस के द्वारा की गई। इंग्लैंड द्वारा सर्वप्रथम यहाँ पर 1607 के अंदर जेम्स टाउन नामक एक कस्बा बसाया गया। ये पहली अंग्रेज बस्ती थी। बसाया किसने था? संस्थापक कौन था? क्रिस्टोफर न्यूपोर्ट। अमेरिका स्वतंत्रता के समय 13 बस्तियां, उपनिवेश या राज्य थे। वर्तमान के अंदर कितने राज्य हैं अमेरिका में? 50 राज्य हैं। अमेरिका का नाम इटली के नाविक अमेरिगो वेस्पुक्की के नाम पर पड़ा। इंग्लैंड द्वारा अपनाई गई कठोर नीति के कारण यहाँ पर स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ। देखिए कारण क्या थे? इंग्लैंड सरकार का हस्तक्षेप, दूसरा है बौद्धिक चेतना का विकास, यानी इस समय शिक्षा का प्रमुख जो केंद्र था ये पेंसिल्वेनिया था। 1636 के अंदर मैसाचुसेट्स के अंदर कैम्ब्रिज में हार्वर्ड विश्वविद्यालय की स्थापना, या हार्वर्ड कॉलेज, बाद में बनता विश्वविद्यालय, हार्वर्ड कॉलेज की स्थापना की गई। तो ये शिक्षा के केंद्र हैं और शिक्षा के केंद्र से क्या हुआ? लोग शिक्षित हुए और अपने देश के प्रति स्वतंत्रता प्रेम या राष्ट्रीय प्रेम जगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन है, इसने विचार केंद्र स्थापित किए। बाद में इनके द्वारा अमेरिकन फेलोसॉफिकल सोसाइटी है, इसके नाम से ये विचार केंद्र है, ये जाना गया बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। 1704 में बोस्टन में प्रथम समाचार पत्र बोस्टन न्यूज लेटर का प्रकाशन हुआ और थॉमस पेन की पुस्तक है, या टॉमस पेन की पुस्तक कॉमन सेंस के द्वारा लोगों के अंदर जन चेतना है, यह फैली। सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव 1356 से 63 के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य हुआ। कनाडा से फ्रांसीसियों का शासन समाप्त हो गया। अब अमेरिकी उपनिवेश अपनी सुरक्षा के लिए इंग्लैंड के साथ रहना आवश्यक नहीं समझते थे और क्या हुआ? स्वतंत्रता आंदोलन चलता है। देखिए आगे। देखो
नेक्स्ट है उपनिवेशों का आर्थिक शोषण। आर्थिक शोषण, आर्थिक शोषण कारण है ये भी स्वतंत्रता संग्राम का। 1624 में इंग्लैंड सरकार ने वर्जीनिया के तंबाकू निर्यात पर तंबाकू निर्यात पर सभी विदेशी जहाजों के प्रयोग के प्रयोग को वर्जित कर दिया, प्रयोग को बंद कर दिया। 1651 के अंदर नेविगेशन एक्ट के द्वारा अमेरिकी बस्तियों के सभी आयात निर्यात या उपनिवेशों के जहाजों द्वारा होना अनिवार्य कर दिया। नेविगेशन एक्ट के द्वारा आयात निर्यात या उपनिवेशों के जहाजों द्वारा अनिवार्य कर दिया। अनिवार्य कर दिया। 1632 में 1732 के अंदर अमेरिका में तांबा गलाने व फर की टोपियां बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया। 1750 में आयरन एक्ट लगा दिया और बस्तियों के लोहा उद्योग को बंद कर दिया। बस्तियों के लोहा उद्योग को क्या कर दिया साहब? बंद कर दिया। लोहा उद्योग को बंद कर दिया। आगे देखिए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ग्रीनविले ने 4 एक्ट उपनिवेशों पर लागू किए। 4 एक्ट उपनिवेशों पर लागू किए। इस समय इंग्लैंड का शासक था जॉर्ज III था। देखिए, ग्रीनविले की नीति है, 4 एक्ट हैं। इसमें अपन देखेंगे कौन कौन से एक्ट रहेंगे। एक तो है मोलसेज एक्ट या शुगर एक्ट 1764। इसके द्वारा इंग्लैंड ने विदेशों से आने वाले शीर या शक्कर पर रोक लगा दी। इंग्लैंड ने विदेशों से आने वाले शीरे या
शक्कर पर रोक लगा दी। दूसरा है स्टाम्प एक्ट 1765 का। अमेरिका में अदालती व गैर अदालती क्षेत्रों में, अमेरिका के अंदर अदालती व गैर अदालती क्षेत्रों में स्टाम्प पत्रों का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया। स्टाम्प पत्रों का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया। उपयोग करना अनिवार्य कर दिया। इसको आगे और बढ़ाएंगे स्टाम्प एक्ट को अपन। तो देखिए, आर्थिक शोषण भी कारण था अमेरिका में स्वतंत्रता संघर्ष का। 1624 के अंदर इंग्लैंड सरकार ने वर्जीनिया के तंबाकू निर्यात पर और सभी विदेशी जहाजों के प्रयोग पर क्या कर दिया? बंद कर दिया। विदेशी जहाजों के प्रयोग पर बंद कर दिया साहब, कि उपनिवेश अपना जहाज है इसका प्रयोग किया। 1651 में नेविगेशन एक्ट है, ये लागू किया गया, यानी आयात निर्यात के अंदर प्रतिबंध लगा दिया और उपनिवेश के जहाजों के द्वारा ही आयात निर्यात है यह कर दिया, यानी विदेशी जहाजों के द्वारा नहीं, आयात निर्यात है ये किसके जहाजों से होगा? उपनिवेशी जहाजों के द्वारा अनिवार्य कर दिया। 1732 के अंदर अमेरिका के अंदर इंग्लैंड ने तांबा गलाने की भट्टियों पर प्रतिबंध लगा दिया और फर की टोपियां बनाने पर क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया। छज्जेदार टोपियां होती हैं। 1750 के अंदर आयरन एक्ट लागू किया गया, जिसके अंदर बस्तियों में लोहा उद्योग को बंद करवा दिया गया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ग्रेनविले हैं, इनके द्वारा अमेरिका के उपनिवेशों पर 4 एक्ट जारी किए गए। इस समय इंग्लैंड के शासक जॉर्ज III थे। देखिए, पहला जो एक्ट है ग्रेनविले के तहत कौन सा है? मोल्सेज एक्ट या शुगर एक्ट। कब का है? 1764 का है। विदेशों से आने वाले शीरे या शक्कर पर रोक लगा दी साहब। दूसरा एक्ट है स्टाम्प एक्ट, 1765 का है। स्टाम्प एक्ट 1765। अमेरिका जो है अमेरिका अदालती व गैर अदालती क्षेत्रों के अंदर स्टाम्प पत्रों का उपयोग है ये क्या कर दिया था? अनिवार्य कर दिया था। स्टाम्प पत्रों का उपयोग क्या कर दिया साहब? अनिवार्य कर दिया। आगे देखिए, स्टाम्प एक्ट के अंदर ही अपन और प्रमुख बातें हैं ये देखते हैं। तो दूसरा एक्ट आपका, पहला तो देख लिया अपन ने शुगर एक्ट ग्रेनविले के तहत, दूसरा देख रहे हैं अपन स्टाम्प एक्ट। स्टाम्प एक्ट में देखिए और क्या क्या प्रमुख बातें हैं ये रहेंगी स्टाम्प एक्ट के अंदर। ये स्टाम्प जो पत्र थे ये 2 पेंस से 6 पाउंड तक होते थे। पेंस है मुद्रा है, पाउंड तक इनका मूल्य रखा गया। स्टाम्प एक्ट का मुख्य उद्देश्य था अमेरिका में ब्रिटिश सेना का खर्चा। अमेरिका के अंदर ब्रिटिश सेना का खर्चा वहन करना था। इस एक्ट के विरोध में अमेरिका ने बिना प्रतिनिधित्व के कोई कर नहीं का नारा दिया।
कोई कर नहीं का नारा दिया। और नारा कौन देता है? पैट्रिक हेनरी वर्गिस। इस एक्ट के विरोध के लिए अमेरिका में स्वाधीनता के पुत्र और पुत्रियां नामक संगठन है, इनकी स्थापना हुई या बनाई गई। तीसरा एक्ट है, ये है करेंसी एक्ट। करेंसी एक्ट 1765 का है करेंसी एक्ट। अमेरिका में अंग्रेजी मुद्रा का प्रयोग, अमेरिका में अंग्रेजी मुद्रा का प्रयोग करने के लिए बाध्य कर दिया गया। मुद्रा का प्रयोग करने के लिए बाध्य कर दिया गया। चौथा है क्वार्टरिंग एक्ट, और ये एक्ट है 1765 का क्वार्टरिंग एक्ट। अमेरिका में ब्रिटिश सेनाओं के रख रखाव, अमेरिका में ब्रिटेन की सेना का रख रखाव के लिए खर्चों का कुछ अंश है, ये उपनिवेश को देना अनिवार्य कर दिया गया। नेक्स्ट है ट्रेवलियन के अनुसार ग्रेनविले ने अमेरिका को खो दिया। ग्रेनविले ने अमेरिका को खो दिया क्योंकि उसने अमेरिका से आने वाली डाक को पढ़ना शुरू कर दिया। ये ट्रेवलियन का कथन है। ग्रेनविले के बाद प्रधानमंत्री रॉकिंगम, ग्रेनविले के बाद प्रधानमंत्री रॉकिंगम ने व्यापक जन विद्रोह के कारण 1677 में स्टाम्प एक्ट है, इसे हटा दिया। स्टाम्प एक्ट को क्या कर दिया साहब? हटा दिया। देखिए स्टाम्प एक्ट है, ये चल रहा है। स्टाम्प पत्र हैं, इनका मूल्य 2 पेन से लेकर के 6 पाउंड तक रखा गया। मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश सेना के खर्चे के वहन के लिए यह स्टाम्प एक्ट लागू किया गया था। इसके विरोध में अमेरिका ने बिना प्रतिनिधित्व के कोई कर नहीं का नारा दिया। बिना प्रतिनिधित्व के कोई कर नहीं का नारा यहाँ पर दिया अमेरिका ने। पैट्रिक हेनरी वर्गिस है, इसने यह नारा दिया था। अमेरिका में इसके विरोध के अंदर स्वाधीनता के पुत्र और स्वाधीनता की पुत्रियां नामक संगठन है, इनकी स्थापना हुई। तीसरा जो एक्ट था ये करेंसी एक्ट था। अमेरिका के अंदर ब्रिटिश मुद्रा का प्रयोग करने के लिए बाध्य कर दिया गया। क्वार्टरिंग एक्ट है 1765 का है। अमेरिका के अंदर ब्रिटेन सेना के रख रखाव के लिए कुछ खर्चे का अंश है, ये उपनिवेश वासियों को देना अनिवार्य कर दिया गया। ट्रेवलियन के अनुसार
ग्रेनविले ने अमेरिका को खो दिया क्योंकि उसने अमेरिका से आने वाली डाक को पढ़ना शुरू कर दिया था। ग्रेनविले के बाद में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री रॉकिंगम बनता है और 1766 के अंदर इसने जनता के भारी विद्रोह या विरोध के कारण 1766 में स्टाम्प एक्ट है इसको रद्द कर दिया। अब है टाउनशेंड योजना। टाउनशेंड योजना, टाउनशेंड योजना देखिए सर, टाउनशेंड योजना, टाउनशेंड योजना, टाउनशेंड योजना कब की है? 1767 की टाउनशेंड योजना है। रॉकिंगम के बाद ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विलियम पिट बनता है और इसमें इंग्लैंड का जो वित्त मंत्री इसका नाम था टाउनशेंड। क्या नाम था साहब? टाउनशेंड। टाउनशेंड ने 1767 में इंग्लैंड से आने वाली 5 वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगा दिया। कौन कौन सी वस्तुएं? चाय, सीसा, कागज, सिक्का धातु और रंग आदि पर सीमा शुल्क है यह लगा दिया। आगे देखिए टाउनशेंड। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे बोस्टन हत्याकांड। बोस्टन हत्याकांड, बोस्टन हत्याकांड 5 मार्च, डेट इंपोर्टेंट है 1770। बोस्टन हत्याकांड 5 धातु पर लगाए गए 5 वस्तुओं पर लगाए कर के विरोध में जनता ने आंदोलन किया। जनता ने क्या कर दिया साहब? आंदोलन कर दिया। सैनिकों व जनता के मध्य टकराव हुआ और इसमें 5 लोग हैं यह मारे गए। 5 लोग मारे गए। लाड़नाथ की चाय नीति, लाड़नाथ की चाय नीति देखिए, विलियम पिट के बाद में लाड़नाथ है ये प्रधानमंत्री बनते हैं। लाड़नाथ की चाय नीति प्रधानमंत्री बने। इसने टाउनशेंड की चाय पर कर है यह जारी रखा, टैक्स जारी रखा। इस कर का सर्वाधिक प्रभाव ये कहां पर था? मैसाचुसेट्स प्रांत में था। तात्कालिक कारण है स्वतंत्रता संग्राम का बोस्टन टी पार्टी। तात्कालिक कारण क्या है? बोस्टन टी पार्टी की घटना
16 दिसंबर 1773। सैमुअल एडम के नेतृत्व में सैमुअल्स एडम्स के नेतृत्व में कुछ क्रांतिकारियों ने बोस्टन बंदरगाह, मैसाचुसेट्स का बोस्टन बंदरगाह था, बोस्टन बंदरगाह पर खड़े ईस्ट इंडिया के जहाजों पर कुली के वेश में चढ़ जाते हैं और 340 पेटियां हैं यह समुद्र के अंदर फेंक देते हैं। 340 पेटियां समुद्र में फेंक देते हैं और यहीं से आंदोलन की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। देखिए, टाउनशेंड योजना है, यह 1767 की है। रॉकिंगम के बाद में विलियम पिट है, ये प्रधानमंत्री बनता है इंग्लैंड का, और इसका वित्त मंत्री था टाउनशेंड। टाउनशेंड ने 1767 में इंग्लैंड से आने वाली 5 वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगा दिया, जिसमें कौन कौन सी वस्तुएं थी? चाय, शीशा, कागज, सिक्का धातु और रंग। बोस्टन हत्याकांड है, ये देखेंगे 5 मार्च 1770 का है। इन 5 वस्तुओं पर कर लगाने का विरोध है जनता ने किया। सैनिक और ब्रिटेन के सैनिक और जनता के मध्य टकराव हुआ, जिसमें 5 लोग मारे गए। लॉर्ड नाथ की चाय नीति है, ये देखिए, ब्रिटेन प्रधानमंत्री लॉर्ड नाथ ने टाउनशेंड की चाय नीति जो है, ये चाय के ऊपर जो कर है यह जारी रखा। इस कर का सर्वाधिक प्रभाव जो था ये मैसाचुसेट्स प्रांत में था। कौन से प्रांत के अंदर? मैसाचुसेट्स प्रांत के अंदर था। तात्कालिक कारण देखिए, बोस्टन टी पार्टी की घटना है, इंपोर्टेंट बात है, यहाँ से अमेरिका की क्रांति की शुरुआत होती है। ये इंपोर्टेंट डेट है, ये ध्यान में रखना। बोस्टन टी पार्टी कब की है? 16 दिसंबर 1773 की। सैमुअल एडम्स है, सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में कुछ क्रांतिकारियों ने बोस्टन बंदरगाह के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों पर कुली के वेश में चढ़ गए और 340 चाय की पेटियां हैं ये किस में फेंक दी? समुद्र में फेंक दी, और यहीं से ही स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हो जाता है। देखिए, यहीं से ही आपका स्वतंत्रता आंदोलन है, इसकी शुरुआत हो जाती है। तो देखेंगे अपन प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस की बात करते हैं। प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस, प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस। प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस 5 सितंबर 1774। 5 सितंबर 1774 प्रथम। वर्जीनिया को छोड़कर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वर्जीनिया को छोड़कर सभी उपनिवेशों ने फिलाडेल्फिया में जो सम्मेलन हुआ था, इसके अंदर क्या लिया था? भाग लिया था। सदस्य कितने थे? सदस्य थे 56। मैसाचुसेट्स के प्रतिनिधि जो थे ये सैमुअल एडम्स व जॉन एडम्स थे। वर्जीनिया
वर्जीनिया के जॉर्ज वाशिंगटन और पैट्रिक हेनरी थे। पैट्रिक हेनरी थे। पैट्रिक हेनरी थे। दक्षिणी कैरोलिना के जॉन रूटलेज और क्रिस्टोफर गेडस्टेन थे। रॉस आइलैंड के स्टीफन थे। ये प्रमुख प्रतिभागी थे जिन्होंने भाग लिया था। पेंसिल्वेनिया के जॉन किक्सन थे। इसका उद्देश्य था पूर्ण स्वतंत्रता की बजाय आंतरिक मामलों में पूर्ण स्वायत्तता और मानवाधिकार की घोषणा, इनका उद्देश्य था। अब एक बोस्टन के अंदर घटना होती है। ये देखिए, बोस्टन से दूर 8 किलोमीटर दूर कानकॉर्ड गांव में स्वयंसेवक सैनिक जो थे ये युद्ध के लिए सामान जुटा रहे थे। यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नर गेंज के नेतृत्व में 19 अप्रैल 1775 में लेक्सिंगटन गांव में सैनिक वर्सेज स्वयंसेवक इनके मध्य मुठभेड़ हुई, जिसमें 8 स्वयंसेवक हैं यह मारे जाते हैं। और इसी घटना को अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत मानी जाती है। स्वतंत्रता संग्राम की क्या मान ली जाती है? शुरुआत मान ली जाती है। देखें सर, पढ़े इसको दोबारा। देख, प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस है अंग्रेज शक्ति का विरोध करने के लिए और उनसे अपने अधिकार मांगने के लिए। प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस, इसका सम्मेलन होता है कब? 5 सितंबर 1774 को। इंपोर्टेंट है, वर्जीनिया को छोड़कर सभी उपनिवेशों ने यहाँ पर भाग लिया। ये सम्मेलन कहाँ हुआ था? फिलाडेल्फिया के अंदर सम्मेलन हुआ था। कितने सदस्यों ने भाग लिया? 56 सदस्यों ने भाग लिया। मैसाचुसेट्स का कौन था? सैमुअल एडम्स और जॉन एडम्स। वर्जीनिया के कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन और पैट्रिक हेनरी।
दक्षिणी कैरोलिना का कौन था? जॉन रूटलेज और क्रिस्टोफर ग्लेडस्टेन। रोस आइलैंड का कौन था? स्टीफन। और पेंसिल्वेनिया का कौन था? जॉन किक्सन। उद्देश्य क्या थे प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस के? पूर्ण स्वतंत्रता की बजाय आंतरिक मामलों में पूर्ण स्वायत्तता दी जाए और मानव अधिकारों की घोषणा की जाए। इसी समय एक घटना होती है, वो देखेंगे बोस्टन के कॉनकॉर्ड गांव में। बोस्टन से 8 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है कॉनकॉर्ड, और यहाँ पर स्वयं सेवक हैं, इन्होंने युद्ध के लिए सामान जुटाना प्रारंभ कर दिया। अब ब्रिटेन के सेनापति गेंज के नेतृत्व में 19 जून 1775 में लेक्सिंगटन गांव के अंदर सैनिक व स्वयं सेवकों के अंदर, यानी ब्रिटिश सैनिक व स्वयं सेवकों के अंदर झड़प हुई, जिसके अंदर 8 स्वयं सेवक मारे गए। और यही घटना है, यह अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत मानी जाती है। आगे देखेंगे अपन आगे देखिए, देखिए सवाल। लेक्सिंगटन के जज, जिनका नाम है सैमुअल एडम्स ने तोपों की गड़गड़ाहट सुनी तो कहा, कैसा सुंदर प्रभात है आज। ये इनका कथन था। आगे देखिए, इमर्सन का कथन है, लेक्सिंगटन में वह गोली दागी गई जिसे संपूर्ण विश्व ने सुना। संपूर्ण विश्व में सुना गया। ये इमर्सन का कथन है। अब देखिए द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस। द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस 10 मई 1775। 10 मई 1775 फिलाडेल्फिया में हुआ था सम्मेलन। यह है फिलाडेल्फिया के अंदर ही यह सम्मेलन हुआ था। अध्यक्ष यहाँ पर बोस्टन का एक व्यापारी था, जॉन हैनकॉक। ये कुख्यात तस्कर भी था। हैनकॉक ने इसकी अध्यक्षता करी थी। इस सम्मेलन के अंदर थॉमस जेफरसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जॉर्ज वाशिंगटन आदि सम्मिलित थे। यहाँ पर जॉर्ज वाशिंगटन को
सेना अध्यक्ष चुना गया। अब देखिए स्वतंत्रता की घोषणा। स्वतंत्रता की घोषणा 4 जुलाई 1776 के अंदर 1776 उपनिवेशवासियों ने फिलाडेल्फिया में एक सम्मेलन बुलाया और इस दिन उपनिवेशवासियों ने अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। अमेरिका स्वतंत्रता की क्या कर दी? घोषणा कर दी। और अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस है यह 4 जुलाई है। स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव है यह रिचर्ड हेनरी ने रखा। रिचर्ड हेनरी ने प्रस्ताव रखा। इसका अनुमोदन है यह सैमुअल एडम ने किया। सैमुअल एडम्स ने किया। स्वतंत्रता के घोषणा पत्र पर 5 सदस्यों की समिति द्वारा घोषणा पत्र है। स्वतंत्रता का घोषणा पत्र पर 5 सदस्यों की समिति द्वारा हस्ताक्षर किए गए, जिसमें बेंजामिन फ्रैंकलिन, जॉन एडम्स, जॉन रोजर सरमन, रॉबर्ट लिग्विस्टिन, आदि ने इस पर क्या कर दिए थे? हस्ताक्षर कर दिए थे, जिसका अध्यक्ष है जॉन थॉमस फेडरसन है। ये रहता है अध्यक्ष। कौन रहता है? थॉमस जेफरसन है। यह है अध्यक्ष रहता है। देखें साहब, देखिए लेक्सिंगटन के अंदर जो घटना होती है, लेक्सिंगटन का जो जज था सैमुअल एडम्स, ये तोपों की गड़गड़ा सुनी इसने और कहा कैसा सुंदर प्रभात है आज। इमर्सन कहता है कि लेक्सिंगटन में वह गोली दागी गई जिसको संपूर्ण विश्व ने सुना। नेक्स्ट द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस है 10 मई 1775 फिलाडेल्फिया में हुई। अध्यक्ष है बोस्टन का एक कुख्यात व्यापारी व तस्कर जॉन हैनकॉक ने की थी। यहाँ पर थॉमस जेफरसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन और जॉर्ज वाशिंगटन आदि प्रमुख व्यक्तित्व ने भाग लिया था। यहाँ पर जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिकी सेना का क्या चुन लिया था? अध्यक्ष चुन लिया गया था। और स्वतंत्रता की जो घोषणा है, ये देखिए 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई।
कहां पर, फिलाडेल्फिया के अंदर एक सम्मेलन बुलाया गया और अमेरिका ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है। यहाँ पर प्रस्ताव जो रखा था, स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखा था रिचर्ड हेनरी ने, और इसका अनुमोदन करने वाला कौन था? सैमुअल एडम्स था। घोषणा पत्र के ऊपर जो है ये किन किन ने हस्ताक्षर किए थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, जॉन एडम्स ने, जॉन रोजर्स सरमन ने, रॉबर्ट लिविंगस्टन ने। और इसकी जो अध्यक्षता है, इसकी अध्यक्षता है, ये कौन करता है? थॉमस जेफरसन करता है। अध्यक्षता कौन करता है? थॉमस जेफरसन है, ये अध्यक्षता करता है स्वतंत्रता की घोषणा की। जो एक स्वतंत्रता की घोषणा के लिए फिलाडेल्फिया में जो सम्मेलन हुआ था, उसका जो अध्यक्ष है ये कौन था? थॉमस जेफरसन। तो 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए, अब कुछ स्वतंत्रता के लिए प्रमुख युद्ध होंगे इंग्लैंड के साथ में अमेरिका के, उन युद्धों को अपन देखते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं साहब। देखिए प्रमुख घटनाएं हैं, प्रमुख युद्ध हैं। पहला युद्ध देखें, घटनाएं। देखिए बंकर हिल की लड़ाई। बंकर हिल की लड़ाई कब की है? 1776 की। किन किन के मध्य? जॉर्ज वाशिंगटन जो अमेरिका के सेनापति थे, और अंग्रेज जनरल विलियम होप के मध्य, जिसमें विजय किसकी होती है? विलियम होप की विजय होती है। साराटोगा का युद्ध ये है अक्टूबर 1777 के अंदर। कौन सा युद्ध होता है? साराटोगा का युद्ध होता है। और ये भी युद्ध है इसमें अमेरिका का सेनापति जॉर्ज वाशिंगटन रहता है, और अमेरिका है इसका जनरल बुगोयन होता है। कौन होता है? बुगोयन। इसमें विजय किसकी होती है? अमेरिका की। तीसरा युद्ध है यॉर्क टाउन का युद्ध। यॉर्क टाउन का युद्ध 19 अक्टूबर 1781 के अंदर। जॉर्ज वाशिंगटन वर्सेज अंग्रेज सेनापति कॉर्नवालिस। इसमें विजय किसकी होती है? जॉर्ज वाशिंगटन की विजय होती है। इस युद्ध में फ्रांस का सेनापति यॉर्क टाउन में, इस युद्ध के अंदर फ्रांस का सेनापति लाफायत की अमेरिका के पक्ष में लड़ा था। किसके पक्ष में था ये? अमेरिका के पक्ष में यह युद्ध करता है लाफायते। इसके बाद में अपन बात करें तो देखिए यॉर्क टाउन की पराजय के बाद, इस पराजय के बाद अमेरिका के प्रधानमंत्री लॉर्ड ने कहा, हे ईश्वर हमने सब कुछ समाप्त कर दिया। हे ईश्वर हमने सब कुछ समाप्त कर दिया। पेरिस की संधि है 3 सितंबर 1783। इसमें देखिए अमेरिका वर्सेज
इंग्लैंड के मध्य पेरिस की संधि होती है और इस संधि द्वारा इंग्लैंड ने अमेरिका की स्वतंत्रता को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। और इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे ये थे सेल्वर। कौन थे? सेल्वर इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। तो देखिए कुछ युद्ध होते हैं। बंकर हिल की लड़ाई 1776 की है। जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के सेनापति थे और अंग्रेज सेनापति विलियम हो, जिसमें विलियम हो की विजय होती है। साराटोगा का युद्ध अक्टूबर 1777 में होता है। यहाँ पर अमेरिका का सेनापति जॉर्ज वॉशिंगटन और अंग्रेज सेनापति बुगोयन था, जिसमें वॉशिंगटन की विजय होती है। यॉर्क टाउन का युद्ध 19 अक्टूबर 1781 का होता है। जॉर्ज वॉशिंगटन व कॉर्नवालिस के मध्य युद्ध होता है। कॉर्नवालिस अंग्रेज सेनापति, जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका का सेनापति, जिसमें वॉशिंगटन की विजय होती है। और इस युद्ध के अंदर लाफायत जो था ये फ्रांसीसी सेनापति था जो अमेरिका के पक्ष में युद्ध कर रहा था। इस पराजय के बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नाथ ने कहा कि हे ईश्वर, हमने सब कुछ समाप्त कर दिया है। पेरिस की संधि है यह 3 सितंबर 1783 को होती है अमेरिका और इंग्लैंड के मध्य। इंग्लैंड ने अमेरिका की स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया था इस संधि के द्वारा। और इस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? सेल्वर यहाँ के प्रधानमंत्री थे। तो मित्रों ये जो प्रमुख बातें थी अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में प्रमुख बातें थी। इसके बाद में अपनी अगली क्लास होगी वाणिज्यवाद के ऊपर।